नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलीजन यानी धर्म इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारी कंट्री की कुछ ऐसी रिलीजियस हिस्ट्री रही है जिससे सभी लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। बात करते हैं इंडिया में रहने वाले लोगों की। इंडिया में रहने वाले लोग 79.8% लोग हिंदू हैं और बाकी बचे लोग अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। इसमें 14.2% लोग मुस्लिम्स, 2.3% लोग ईसाई, 1.7% लोग सिखिज्म, 0.7% लोग बौद्ध धर्म से और 0.37% लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इंडिया में हिंदू धर्म का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है? आइए आज हम समझेंगे हिंदुइज्म आखिर है क्या। हिंदुओं का मानना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि हिंदू शब्द तो हिंदुस्तान में रह रहे हर एक इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और हिंदुओं का असली धर्म माना गया है सनातन धर्म। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पुराना और सबसे बड़ा लिखा गया धर्म सनातन धर्म ही है, जिससे बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति भी मानी गई है। सनातन धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भारत, नेपाल और मॉरिशस में बसे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सनातन धर्म ओरिजिनेट कैसे और कब हुआ। अब इंडियन स्क्रिप्चर्स की माने तो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इनके जन्मदाता मनु को माना गया है। यानी संसार में मनुष्य की जब रचना हुई थी तो वो मनु की नौका से बताई जाती है और इसी वजह से सनातन धर्म के अकॉर्डिंग मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे, जिनका नाम था स्वयंभू मनु, यानी कि स्वयं से उत्पन्न, मीन्स विदाउट मदर या फादर जिनका जन्म हुआ हो। और इस चीज का वर्णन आपको मनुस्मृति में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिस वजह से मनुस्मृति विवादों से घिरी रहती है। मनुस्मृति अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म कब से है और किसने लाया, इस पर तो बात हो गई। लेकिन ऑन डाटा की बात करें तो हिंदू धर्म का उल्लेख मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ के लोग भी काफी हिंदू धर्म से जुड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाते हैं, जैसे कि स्वास्तिक, लिंगास और मूर्तियाँ। और इस आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ पर समाधि के इर्द गिर्द पशुओं के चित्रण के साथ हाथ में सांप दिखाई दे रहा होगा। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शिवा को पशुपतिनाथ भी बुलाया जाता है, जिसे माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भी शिव की पूजा किया करते होंगे। अब इससे साफ पता चलता है हिंदुइज्म किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था। रिटन एविडेंस की माने तो हिंदू धर्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, क्योंकि उसी समय हिंदुओं के वेदों का उल्लेख मिलता है। और बाकी सभी धर्मों की तरह हिंदू धर्म का भी कोई एक फाउंडर नहीं है, इसके अलग अलग समय पर अलग अलग प्रमोटर हुए हैं। अब हिंदुइज्म के बेस की बात की जाए तो हिंदुइज्म मेजर गॉड्स एंड सैक्रेड टेक्स्ट पर टिका हुआ है। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है और कोई भी फॉर्म्स या अवतार्स मानव जाति के कल्याण के लिए लिए जाते हैं। और सनातन धर्म में सिर्फ भगवान की तुलना भगवान से नहीं नेचर से की गई है, इसीलिए नेचर में प्रेजेंट हर छोटी से छोटी चीज की पूजा की जाती है, जैसे कि पशुओं की पूजा से लेकर नदियों, जंगलों इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो हिंदू धर्म में गाय को माँ के बराबर माना जाता है और गंगा नदी को भी माँ का ही दर्जा मिला है। अब इसके पीछे हिंदुओं का सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली देखा जाए गंगा नदी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और कॉलीफॉर्म जैसे गुड बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। अब मानने वाली बात है कि जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तब से ही हिंदू धर्म में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल जैसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की। हिंदुइज्म में काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स माने गए हैं जो इस धर्म के लोगों को यूनाइट करता है। और हिंदुइज्म का कोई ऑर्गेनाइज पैटर्न नहीं है, यानी आसान शब्दों में समझा जाए तो ये सबसे ज्यादा टॉलरेंस वाला धर्म माना गया है और इसीलिए हिंदू लोगों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स भी हैं। इसमें से सबसे पहले है सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जिसे अकॉर्डिंग टू धर्म कहते हैं ब्राह्मण। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, देन सोल, रिनकार्नेशन एंड देन मोक्षा। सुप्रीम बीइंग में विश्वास यानी ब्राह्मण। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, यानी कि लोगों के एक्शंस ही उनके प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद है सोल, यानी कि आत्मा।
हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सभी लिविंग क्रिएचर में सोल होती है जो परमात्मा का ही एक अंश है। उसके बाद है रिनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, और लास्ट में है मोक्ष। जब लाइफ का साइकिल खत्म हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है उसे कहा जाता है मोक्ष। अब जहां वैदिक पीरियड में इंद्र देवता को मेजर देव की तरह पूजा करते थे, वहीं लेटर पीरियड में त्रिदेव का कॉन्सेप्ट सामने आता है, यानी कि गॉड। जी जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ से ऑपरेटर यानी विष्णु, डी से डिस्ट्रॉयर यानी शिवा। सनातन धर्म में मस्कुलिन एनर्जी के साथ साथ फेमिनाइन एनर्जी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, और बाकी धर्मों में फेमिनाइन एनर्जी को उतना सुप्रीम नहीं समझा जाता। हिंदू धर्म के अनुसार फेमिनाइन एनर्जी को शक्ति माना गया है, और इसमें अलग अलग देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है जिन्हें सीधा नेचर से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गणेश, जिनका वाहन है मूषक यानी चूहा। इन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, माने परेशानियों को दूर करने वाले देव। सनातन को बाइबल और कुरान की तरह कोई एक बुक डिफाइन नहीं करती, बल्कि ऐसे मल्टीपल टेक्स्ट हुए हैं जो हिंदुइज्म में प्योर माने गए हैं। इनमें से सबसे ऊपर हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद एटर्नल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान ने खुद ऋषियों को ये वेद रिवील किए थे। ऐसे ही इसमें उपनिषद, पुराणास, एपिक्स, रामायण और महाभारत, भगवत गीता हिंदुओं की होली बुक्स हैं। ऐसे ही सेक्ट्स और कई सबसेक्ट्स हैं जो हिंदुइज्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैष्णव, शैव, शक्त और स्मार्टास। वैष्णव में विष्णु जी की पूजा की जाती है, शैव में शिव पूजा, शक्त में देवी शक्ति की, स्मार्टास यानी 5 डाइटीज को एनर्जी मानकर उनकी पूजा की जाती है। अब हैरानी वाली बात है, इतना अलग बटे हुए धर्म होने के बावजूद भी कभी हिंदुत्व में लड़ाई, हिंसा, झगड़ा इन सेक्ट्स में नहीं मिलता। अब इतने बड़े लेवल पर रिलीजियस प्रैक्टिस तो सिर्फ इंडिया में ही मिल सकती है। इसी वजह से इंडिया इतना रिलीजियस कंट्री माना गया है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनातन की जड़ें दिखाई देती हैं। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप सनातन धर्म को कुछ हद तक समझ पाए होंगे। वैसे तो सनातन धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, जिसको एक वीडियो में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।